साहब ये जो कल जो बैठक हुई लखनऊ में, वो उसको अगर पूरी तौर पर देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो भाजपा द्वारा वो प्रोजेक्टेड था, ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा न कहिए। ये एक ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज है। ये कुछ और बात है कि पसमादा में ढेर सारी तंजीमें बनी हुई हैं, और आप जो है इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता कि वहाँ पे अली अनवर साहब का एक अलग महाज है, और फिर उसके साथ साथ गुलाम सरवर साहब का और लोगों का, बहुत से लोगों का अमूमी अंसार समाज महाज है, और तमाम पसमादा समाज के लोगों ने अपने मिल बनाया है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों का ये कहना है कि मेन मुद्दा जो था ये कि भाई हमारी राजनीतिक पार्टिसिपेशन या हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया जाए, उस मुद्दे पे बात नहीं हुई। और उसके अलावा तमाम मुद्दे जो है वो गौड़ हो गए, मतलब छिप गए। ये लोगों ने ये किया है। इस पे मुद्दा ये था कि वहाँ पे चूंकि एक रूलिंग पार्टी के जो मंत्री थे और जिम्मेदार लोग थे, तो वहाँ पे राजनीतिक पार्टिसिपेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ये कहना चाहिए था कि 10 अगस्त 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैसे खत्म होगा, ये मुद्दा उठ रहा था। उसके साथ साथ में मुस्लिम समाज में तो जुर्म जाति हो रहा है, लेकिन उस पर सब ज्यादातर जो है पसमादा पे हो रहा है, जैसे SIR का मामला है। तो इस पे जो लोगों को बात करना चाहिए, काउ प्रोटेक्शन को लेके, गाय को लेके, गोकशी को लेके, इस पे मुसलमानों पर ज्यादती हो रहा है, उसमें पसमादा जा भाई वो कौन करता है, अंडा की बिक्री कौन करता है, मुर्गी की बिक्री कौन करता है, और गाय के मतलब ये जो है मीट की उसमें प्रोफेशन में कौन है, कसाई समाज के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कि इस पर किसी ने बात नहीं किया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, जो सियासी रिप्रेजेंटेशन, जो बात बताना चाहता हूँ मैं, अगला 227 में देखा जाए तो लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है। ये शायद इसी साल नवंबर में चुनाव होगा। तो क्या इनको डिमांड करना चाहिए कि क्या बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी है तो पसमादा लोगों को टिकट देगी कि नहीं देगी, 2027 में टिकट देगी कि नहीं देगी। और उसके साथ साथ अभी आसाम में एक को भी टिकट नहीं दिया, और उसके साथ साथ आसाम में किसी को टिकट नहीं दिया, बंगाल में टिकट नहीं दिया, मध्य प्रदेश में किसी को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। अब आगामी जो चुनाव होगा उसके रिप्रेजेंटेशन में किसी को देगी कि नहीं देगी। और इसलिए तो बाकायदा जो है 3% मनवादी पुंजवादी होकर ये जो है माइनॉरिटी 15% को ठहराने लगा दिया। और इसमें से माइनॉरिटी में जो है अल्पसंख्यक में देखा जाए तो 90% तो पसमादा के लोग हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसका हो रहा है। ये मेरा कहना है। अच्छा, जो आपका सवाल है कि साहब इस पे जो मेन मुद्दे थे नहीं उठ पाए, वो बिल्कुल बात सही करें। यहाँ पे मेन मुद्दा इनको ये करना चाहिए था कि साहब हमारा राजनीतिक पार्टिसिपेशन कैसे होगा। और वहाँ के मंत्री आए थे तो तमाम अपने मसले मसाइल को लाकर रखना चाहिए था। आप वहाँ पे उनकी स्पीच अगर देखेंगे या जो राइटअप आया है उसमें दिखाया गया है कि साहब जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये काम किया, हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किया, उसके बावजूद भी हमारे साथ जुर्म जाति बढ़ रहा है। तो भाई इस पे तो उनको एक्सपोज करना चाहिए था। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि हर जगह RSS की घुसपैठ है क्या? RSS का तो भाई देखिए, जो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनमें RSS के लोग ये स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। और इसी की वजह आज है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ गई है वो खत्म हो गई है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लीजिए, सिर्फ करीब जैसे BSP को देख लीजिए, अकाली दल को देख लीजिए, या इवन हरियाणा में जो भी पार्टियां गई, या इवन शिवसेना को देख लीजिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज गई है उसका बीजेपी ने इस्तेमाल किया है और उस तरह से ये उनको खत्म कर दिया है। इसमें मुस्लिम समाज की, पसमानदा समाज की भागीदारी कैसे बढ़ेगी ऐसे में? भाई भागीदारी बढ़ाने के लिए तो भाई इसको लिए मैंने बताया कि बहुत ही मौसर जो है, बहुत ही इफेक्टिव जो है इनको तहरीक चलानी पड़ेगी। और जिसमें कि खास करके जो है 10 अगस्त 1950 के पेशेंट ऑर्डर को खत्म करना पड़ेगा और उनको डिमांड करना पड़ेगा कि भाई हमारी ये डिमांड है। क्या है वो 10 अगस्त वाला, क्या है प्रावधान, क्या है? कॉमन एजेंडा, जैसे बताया ना मैंने, हर बार ये कह रहा हूँ कि भाई इनको कॉमन एजेंडा इनको बनाना चाहिए। तमाम पसमादा जो जातियाँ के लोग हैं, जो दलित मुस्लिम है, OBC मुस्लिम है, या जो उसके साथ साथ में जो भी दलित है, इनका कॉमन एजेंडा होना चाहिए और हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने अपनी बात को रखना चाहिए। अगर ये होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे और नहीं होगा तो हम नहीं साथ देंगे। और इनको जो है ये कहलाता है कि मॉरल करेज, अखलाकी जुर्रत, इनको अपने सरकार जो है पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट दे या न दे, अपने कैंडिडेट को जरूर खड़ा करें। क्योंकि इम्पावरमेंट जो होगा, पॉलिटिकल इम्पावरमेंट जो होगा तभी जाके बाकी इम्पावरमेंट होगा। हमारा वॉइस ही नहीं है, हमारे वॉइस ही नहीं। आप देखिए कन्वर्जन के नाम पे आप इन्होंने कह दिया अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है तो लब जहाज दाम दे दिया जाता है या उसके और जहाज दे दिया जाता है। और वो जब कन्वर्जन कराते हैं कहते हैं कि नहीं साहब ये घर वापसी हो रही है। भाई ये तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो देखा जाए तो आज इंडिया में जो काउ प्रोटेक्शन के नाम पे तमाम कुरैशी समाज को हर जगह उन्होंने साथ जुट जाति किया गया है,
उसी तरह से जो भी दलित उनके साथ किया गया है। तो इसके लिए उनको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और जितने भी मसले मसाइल है, चाहे SIR का मामला हो, चाहे कॉर्पोरेशन का मामला हो, चाहे बुलडोजर कल्चर हो, ये तमाम जो है देखा जाए तो जो दलित मुस्लिम OBC मुस्लिम हो रहा है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिमांड है उनके सामने रखना चाहिए था, ये मेरा कहना है। और हम उसमें जो बाकी आपका सवाल है कि इनका 2 ग्रुप है स्पॉन्सर है, देखिए इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता है। ये सवाल जो है जो ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करने चाहिए। मैं तो आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे काफ़ी जो है सियासी जागरूकता या सियासी अवेयरनेस और उसके साथ साथ में समाजी अवेयरनेस आएगी और एक तरह से पसमादा में एकजुटता भी आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।